नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बुरा आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु मंत्रा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त हो गए। अब की बार भाई कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है इंद्र देवता, और सभी जगह बाढ़ जैसे हालात कर दिए हैं। मनुष्य क्या, सारे पशु पक्षी सब परेशान हैं। और बहुत ही फसलों के साथ, किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो अब क्या किया जा सकता है? कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसके सामने इंसान भी बेबस है भाई। ठीक है, तो चलिए, बेरोजगारी की मार भी एक तरफ चल रही है और एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं। सीएम की घोषणा के बाद भी नहीं खुला सीईटी का करेक्शन पोर्टल। और भाई बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं बच्चे करेक्शन पोर्टल का। देखिए, रिजल्ट तो बाद की बात है, रिजल्ट बाद में आएगा, पहले करेक्शन पोर्टल खुलेगा। जब तक करेक्शन पोर्टल नहीं खुलेगा तब तक रिजल्ट आने का कोई चांस ही नहीं है। समझ रहे हैं? अब 8 अगस्त के दिन जो अपने चेयरमैन साहब है, उन्होंने ये बोल दिया था कि भाई करेक्शन पोर्टल खुलने जा रहा है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। तो महीना भर होने को है, अब तक कोई करेक्शन पोर्टल। और कमाल की बात ये भी है, करेक्शन पोर्टल का किसी केस से, किसी रिजल्ट से कहीं वही कोई लेना देना नहीं है। उसमें सिर्फ बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो अपडेट हो जाएंगे उस हिसाब से, उसके बाद ही रिजल्ट तैयार करेंगे। जैसे मान लीजिए आज ही करेक्शन पोर्टल खुलता है, तो भाई हफ्ता 10 दिन तो उसमें मिलेंगे, और उसके बाद कम से कम 10-12 दिन बाद, कम से कम बहुत जल्दी, तो तब जाके वो रिजल्ट मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई, 10 दिन बाद आएगा, महीने बाद आएगा, जो भी है, नहीं कर सकते उसमें। लेकिन ये जो जल्दबाजी में पेपर लिया है इन्होंने, 26-27 जुलाई का 18 दिन का टाइम दिया, बच्चे प्रेशर में थे, तैयारी नहीं हो पाई थी। ये टाइम 15-20 दिन या महीना भर और दे देते, क्या नुकसान हो जाता? तब तो ये हो गया कि तीज वाले दिन भी पेपर जुले, तो जुलाए, लेकिन वो रोडवेज में जुलाए। मतलब जब तो ये था कि तीज वाले दिन भी पेपर ले लिया। लेकिन मतलब कमाल की बात ये है भाई कि आप लोग 15-20 दिन और बढ़ा सकते थे, एक महीना और। इस हिसाब से तैयारी कर रहे थे कि भाई नौकरी देनी है इनको जरूरी। और जैसे अब नवंबर में अपने शादियां सीजन शुरू हो जाएगा, तो नवंबर से पहले पहले 26-27 जुलाई को मेंस ले लिया, महीने में रिजल्ट दे देंगे, फिर हम फटाफट फॉर्म निकाल देंगे, मेंस की तैयारी, और नवंबर से पहले नौकरी देनी है। इतनी जल्दबाजी दिखाई थी कि भाई सी शादी वाला सीजन में इनका ब्याह निपटा दे। वो कहाँ गई भाई फुर्ती, सारी ठुस फुस होगी। अब मुझे लगता है, उम्मीद ये है कि जो 5 तारीख को कोर्ट में हियरिंग है 20 ग्रुप वाली, और 2 तारीख को भी नॉर्मलाइजेशन का केस है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन केस का या किसी केस का करेक्शन पोर्टल से साथियों कोई लेना देना नहीं है। अगर कुछ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं भाई। तो करेक्शन मतलब वही है कि इन्होंने बस एक, मुझे जहां तक लगता है कि विधानसभा में या विपक्ष वाले जीर्ण नहीं दे रहे थे, पेपर का प्रेशर था कहीं ना कहीं कि सीट ही नहीं ले रहे, सीट ही नहीं ले रहे। क्योंकि ग्रुप डी के लिए भी बोला है, अच्छी बात है भाई, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लगे रहिए, लेकिन ग्रुप डी का भी इनको कम से कम शायद 29 जुलाई को ही आ गया था। 29 जुलाई को ही पेपर देते ही कि ग्रुप डी की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। तो ये मतलब यार कुछ भी ना करके, एक तो ये हो जाता है कि कई बार तो हमारी मर्जी जी, हम 2 साल कुछ नहीं करेंगे, और करेंगे तो हम 20 दिन में कर देंगे, हमारा पंजर पाड़ लो। तो वो चीजें गलत है। तो मतलब एक वही है, कैलेंडर आ जाए या कुछ क्लेरिफाई हो जाए। एक बार बताओ, अगर मैं किसी बच्चों को कह दूं भाई ग्रुप डी का एग्जाम आपका दिसंबर में होगा, उस हिसाब से तैयारी करेगा। अब उसको हर महीने ये डर है कि क्या पता कब होगा, क्या पता कब फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म भरवा लिए तो एग्जाम का कंफर्म नहीं पता, 10-12-15 दिन पहले पेपर की बता रहे हो। तो ये चीजें थोड़ा सा अफेक्ट डालती हैं बहुत सारे बच्चों पर। ठीक है, मतलब हो सकता है कि 90% बच्चों के लिए ये बात सही हो सकती है, लेकिन कुछ बच्चों को भी अगर वो गलत कर रही है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आयोग को अपनी तरफ से क्लैरिफाई करना है कि ये चीज बेटर हो सकती है या नहीं हो सकती, इसमें क्या ही नुकसान है, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा भाई। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब सीएम साहब ने जैसे, एक बार आपको याद होगा, मई 2025 में हम सीटी ले लेंगे। हालांकि मई में भी नहीं हुआ, जून में भी नहीं हुआ, जुलाई के एंड में हुआ, वो अलग बात है। लेकिन मई में विधानसभा में बोला। ठीक है, अब वही काम ये देखो ऊपर यहाँ आपको दिख रहा है, विधानसभा के मानसून सत्र में 25 अगस्त को सीएम ने कहा था 1-2 दिन में खुलेगा पोर्टल। अब भाई ये चीजें नहीं बोलनी चाहिए, वहां 1-2 दिन के बजाय आप ये बोल दो कि भाई 10 दिन में हम खोल लेंगे, तैयार है, खुल सकता है 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, 15 दिन। ये टाइम बाउंड की बात नहीं है। जैसे वो व्यवहार नहीं होता भाई, पैसे मान लो आपने किसी दोस्त से पैसे मांगे, भाई मुझे 10 दिन के लिए पैसे दे दे, 2,000 रुपये चाहिए, जरूरत है। तो दोस्त क्या कहेगा, भाई तू चाहिए है ना, मन्ने बता दे 1 महीने का टाइम, कोई बात नहीं है, 1 महीने में दूंगा, तो आप दे दिए चाहे 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, लेकिन उससे व्यवहार बना रहेगा। समझ रहे हो ना, व्यवहार वाली बात है नहीं। तो एक बात बताओ, जब मैंने कह दिया कि भाई मैं आपको अगले महीने तक ये चीज कर दूंगा, तो वो चीज हो जाए। ठीक है, अब मैंने आपसे पैसे मांगे, 1 महीने में लौटा दूंगा, हालांकि मुझे जरूरत है 10 दिन की, लेकिन मैं आपको महीना बता रहा हूँ, व्यवहार बना रहे, तो 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में मैं आपको पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है, तो वही चीज है भाई,
कब लोगे एग्जाम वो बता दो, रिजल्ट कब आएगा वो बता दो, करेक्शन पोर्टल कब खुलेगा वो बता दो। ये चीजें थोड़ा सा मतलब अब कुछ ये हो सकता है, कुछ के तावड़ लाग रही मास्टर हो गया, ठीक है, प्री तो खराब हो गया हमारा, या इब हमारा कुछ नहीं है, इब कई पुलिस की भर्ती वाले हैं जो पुलिस खातर नहीं सोच रहे होंगे, ठीक है। तो सबके लिए है भाई। अब आप ये समझो कि रिजल्ट आएगा उसके बाद पीएमटी पीएसटी है, समझोगे इस बात को। जैसे ही रिजल्ट आएगा अगर आप देखोगे उसके बाद क्या होना है, पीएमटी पीएसटी होना है। अब एक बात बताओ, कोई बच्चा रनिंग स्टार्ट करेगा उसके हिसाब से, अब चेयरमैन साहब तो कह देंगे भागते रहो, और क्या काम है, भागते रहो भाई, मिल्खा सिंह बन जाओ, भागते रहो, निकल जाओ। वो कोई जवाब नहीं है, वो कोई तुक नहीं बनता भाई। सबकी अपनी मजबूरियां हैं, सारी चीजें हैं, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे ऐसे हालात भी हैं घरों के, ऐसे हालात भी हैं बच्चों के जो बस बहुत मुश्किल से मजदूरी करके अपना घर परिवार का पेट पाले हैं, और उनने भी टाइम निकालना पड़े इस चीज खातर। अब वो कह दिया कि हाँ पीएमटी पीएसटी रिजल्ट आएगा जल्दी और ये हो जाएगा, वो तैयारी में 3 महीने हो गए रेस मारते, पहले भी उन्होंने 4-6 महीने मार ली 5600 जब थी। अब फिर वो 3-4 महीने कन्फर्म है ही नहीं कब फिजिकल होता है, कि ये बता दे कि भाई हम लेंगे अक्टूबर में आपका फिजिकल लेंगे, उस हिसाब से बच्चा तैयारी कर लेगा। उसको 10 दिन भागना है, 2 महीने भागना, वो अपने हिसाब से। तो चीजें कहीं ना कहीं सरकार की कमियां हैं, आयोग की कमियां हैं, ठीक है भाई। ये देखो 1 महीने से ज्यादा हो गया लेकिन परिणाम घोषित करने से पहले की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री सैनी ने 25 अगस्त को 1-2 दिन के अंदर करेक्शन पोर्टल खोलने की घोषणा की थी, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ने करेक्शन पोर्टल नहीं खोल सका। फिर ये कह देंगे हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, हमारे खिलाफ गलत बोलते हैं, हमारे खिलाफ, भाई मेरे पकड़ दो केस, ठीक है। जब सीएम साहब झूठ बोल लेंगे तो हम किस जाओगे भाई, हम तो उन्हें की बात आगे बढ़ा सके हैं, ठीक है। ये प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठते हुए चेयरमैन साहब कहते हैं जल्द से जल्द पोर्टल खोला जाएगा, जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करें ताकि हम जल्द से जल्द परिणाम। कहाँ है भाई वो जल्द से जल्द, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा कहाँ है वो जल्द, ठीक है। 26-27 जुलाई को आयोजन हुआ है कि चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से 8 अगस्त को अभ्यर्थियों को, ये मैं नहीं कह रहा भाई, और ये इन्होंने दिया भी है, जानकारी दी थी कि प्रमाण पत्र और दस्तावेज तैयार रखे, जल्द ही ग्रुप सी, और ये कहाँ है भाई, ग्रुप सी के लिए करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा, ठीक है। बयान दिए थे कि परीक्षा परिणाम 1 माह के अंदर जारी करने प्रयास रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने कसम खाली कि भाई 26-27 ने खत्म है, 26-28 अगस्त तक मैं दे दूंगा, वो कोई नहीं है, ठीक है भाई। आपने महीना बोला, 1.25 महीना 1.5 महीना हो सकता है, लेकिन ये नहीं होता यार, महीना बोला आपने, 2 महीने 3 महीने नहीं, ये कोई मतलब 2-4 दिन ऊपर नीचे होते हैं, ऐसा नहीं है। और अभी तो करेक्शन पोर्टल नहीं है, उसके बाद करेक्शन पोर्टल आएगा, उसके बाद कहीं जाके रिजल्ट आएगा। तो इस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग भाई सितंबर में भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं 1% भाई सुनने में आ रहा है कि जब तक ये चीजें कंप्लीट नहीं होंगी तब तक ग्रुप डी का वो नहीं आएगा, ठीक है। राम जाने भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी मतलब प्रोसेस होए, जल्दी मतलब बहुत ये नहीं है कि आप कल ही नौकरी दे दो, प्रोसेस एक टाइम के हिसाब से हो जाए। भाई आपने आज प्री लिया है कोई बात नहीं, आप 6 महीने बाद मेंस लेने वाले हो, समझते हैं हम उस बात को। आप एक बाकायदा टाइम टेबल बता दो कि हम उस हिसाब से टाइम शेड्यूल हमारा ऐसे करेंगे, ठीक है। जल्दबाजी में ये भी ना हो कि कल को गलतियां और कोर्ट केस होते रहे, उससे अच्छा तो फिर सहज पके सो मीठा होए, वो चीज है, ठीक है। तो अभी भाई सितंबर में मुझे नहीं लगता, मेरे अकॉर्डिंग कहीं से भी सितंबर में रिजल्ट आने की संभावना है, दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। 1 सितंबर हो ही गया ऑलरेडी, तो 30 दिन ऐसे यूं चुटकी बजाएंगे और जाएंगे। तो देखो भाई क्या होता है मेंस का। तो बस मैं तो यही कहूंगा भाई, आपके हाथ में यही है, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। और सबके लिए इतना आसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, ये हरियाणा है, और बाद में कोई ये नहीं पूछेगा भाई कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं। सब लोग अपनी मतलब सक्सेस फाइनली सबको चाहिए, सफलता दिखेगी और कुछ नहीं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी को। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय राम जी।